नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदय पढ़ेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पर स्क्रीन पे आएगा 33 नंबर का जो श्लोक है, ये हमने कल कर दिया था। उसके बाद वाला जो श्लोक है, आदरणीय वीणा मैडम आप शुरू करेंगी। हाँ सर, प्रणाम सर। पैती तु तिलमञ्जिष्ठा नागददन्ती शिलाङ्गवयैः। पैती तु तिलमञ्जिष्ठा नागदन्ती निशाद्वये। पित्तज नाड़ी में तिल, मंजिष्ठ, नागदंती, स्थूल मूल वाली दंती हल्दी और दारू हल्दी से लेप करें। हाँ, नाड़ी व्रण है और पित्तज वाला है, तो उसमें तिल लेना है, मंजिष्ठा, नागदंती जो स्थूल मूल वाली दंती होती है, हल्दी और दारू हल्दी से लेप करना है। इसका हम आगे पढ़ते हैं। टीका टीका पढ़ दीजिए प्लीज। पैती तु पाटिता सतीं तिलादिभिः प्रदेह्येत्। पैती तो पाटितम सती, मतलब उसको ड्रेसिंग करना है, पाटन करना है, तिल आदि से प्रदेह लगा के उसको पाटन करना है। आगे का जो श्लोक है, आदरणीय राम सर आप कृपया पढ़िए 34 नंबर का श्लोक। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर। जी सर। श्लेष्मी की तिल सौराष्ट्री निकुंभारिष्ट सैंधवे। श्लेष्मी की तिल सौराष्ट्री निकुंभारिष्ट सैंधवे। जी 34 का आप पढ़िए हिंदी। कफज नाड़ी में तिल, सौरठी, मिट्टी, दंती, नीम के पत्ते और सैंधव के से लेप करें। हाँ, कफज नाड़ी में तिल लेना है और सौराष्ट्री मिट्टी जो होती है वो लेना है, दंती, नीम के पत्ते और सेंधव से लेप करना है। कफ का जैसे विलयन करेगी तो कफज नाड़ी जो है व्रण वो ठीक हो जाएगा। हाँ, ये पढ़िए टीका। जी सर। श्लेष्मी की चा पटिता तिल सौराष्ट्र यादिभी प्रदेह एत। हाँ, श्लेष्मी की नाड़ी व्रण है, उसमें पाटन कर्म करना है, ड्रेसिंग करना है, तो तिल और सौराष्ट्री आदि का प्रदेह लगा के उसको हमें पाटन करना है। 35 नंबर का पढ़ेंगे। सौराष्ट्री यानी क्या? सौराष्ट्री सौराष्ट्री उसको भी बोलते हैं, कांक्षी तोरटी जो होता है उसको भी बोलते हैं। हाँ, हाँ भाई, फटकड़ी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? फिटकिरी फिटकिरी। हाँ फिटकरी। हाँ, आदरणीय हरिहर सर आप ये पढ़िए शल्यजाम। हरिहर सर। शल्यजाम तिलम त्वाज्ये लेपये छिन्न शोधिताम। शल्यजाम तिलम लेपये छिन्न शोधिताम।
इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। हाँ, शल्यज नाड़ी व्रण चिकित्सा, प्लीज पढ़िए हरिहर सर। सरसव, थोड़ा, हाँ ये सर। शल्यज नाड़ी को, शल्यज नाड़ी को पहले चीर कर फिर अल्प निकालने से शुद्ध करके तिल, मधु और घी से लेप करें। हाँ, शल्यज नाड़ी को पहले चीर देना है, फिर शल्य निकालने से शुद्ध करके तिल, मधु और घी से लेप करना है, ऐसा बता रहे हैं। इसका संस्कृत वाला पढ़ दीजिए। शल्यजा गति छिन्ना शोधिता च तिलम द्वाज लेपयेत। हाँ, शल्यजा नाड़ी व्रण में उसका जो गति है उसको छेदन करके शोधन कर देना है। उसके बाद में तिल मधु आदि का लेप करना है। चलिए 35 नंबर का जो श्लोक है वो आदरणीय प्रदीप सर आप पढ़ेंगे प्लीज। जी सर, नमस्कार। प्रणाम सर। अशस्त्र कृत्यामेशिन्या भित्त्वा अन्ते संये गेशिताम्। पढ़िए। क्षारपीतेन सूत्रेण बहुशो दार्येद गतिम्। क्षारपीतेन सूत्रेण बहुशोदारेत गतिम्। इसका टीका पढ़ते हैं। क्षार का प्रयोग जिनमें शस्त्र कर्म ना हो सके, ग्रस्त, दुर्बल या भीरू में या मर्म आश्रित में, वहां ऐष्णी से नाड़ी को भली प्रकार ढूंढकर सुई से अंत में भेदन करके क्षारोदक भावित सूत्र से गति को पुनः पुनः विदीर्ण करें। हाँ, जिसमें शस्त्र कर्म नहीं हो सकता है वहां पे क्षार कर्म करना है, और वो भी कुरुष व्यक्ति, दुर्बल व्यक्ति, भीरू में या मर्म आश्रित में, वहां पे ऐष्णी यंत्र से नाड़ी को अच्छे से ढूंढना है कि वो नाड़ी व्रण कहाँ तक है, और सुई के अंत में भेदन कर देना है। और क्षारोदक भावित सूत्र जो रहता है, क्षार सूत्र, उसकी गति को पुनः पुनः विदीर्ण मतलब यहाँ पे क्षार सूत्र का बताया है कि वहां पे ऐसे सिल देना है, विदीर्ण करके और सुचरिंग कर देना है। चलिए 35 का संस्कृत का टीका पढ़ दीजिए। 1 मिनट में ला रहा हूँ। हाँ, प्लीज पढ़ दीजिए। शस्त्रेण छेदनानहरा गति सम ये गेशिता मैशिन्या भित्त्वा अन्ते क्षारयुक्तेन सूत्रेण पुनः पुनः दार्येत। हाँ, शस्त्र से छेदन करके उसका गति देखना है, और ऐष्णी यंत्र से मतलब भेदन करके क्षार युक्त जो सूत्र होता है उससे पुनः पुनः दारित बार बार सुचरिंग करना है, और वो क्लीन करते जाना है और सुचरिंग करते जाना है जैसे जैसे हो। चलिए 36 नंबर का श्लोक है, आदरणीय महाजन सर कृपया पढ़ दीजिए। प्रणाम सर। प्रणाम सर। जी सर। व्रणेषु दुष्ट सूक्ष्मस्य गंभीरादिषु साधनम्। व्रणेषु दुस्तु सूक्ष्मस्य गंभीरादिषु साधनम्। यावद्यो यानि तिलानि नाड़ी वापि शस्यते। यावद्यानि तैलानि नाडीष्वपि शस्यते। इसका हम ये टीका पढ़ते हैं 36 का हाँ वार्तिक जी। टीका प्रयोग जी। दूषित सूक्ष्म मुख वाले और गंभीर आदि व्रणों के लिए जो चिकित्सा कही है, जो वर्तियां कही हैं और जो तेल कहे हैं, वे नाड़ियों में भी उत्तम हैं। हाँ, जो दूषित व्रण है, सूक्ष्म मुख वाले व्रण है, गंभीर आदि व्रण के लिए जो चिकित्सा कही है, जो वर्तियां कही है और जो तेल कहे हैं, वे नाड़ी व्रण में भी उत्तम है। जो व्रण में कहे हैं वही नाड़ी व्रण में प्रयोग करना है। इसका टीका पढ़ना है 36 की टीका। हाँ जी। हाँ सर। दुष्टेषु सूक्ष्म मुखेषु गंभीरादिषु व्रणेषु यत् साधन कथित
या वर्त्यवुक्ता यानी तेलानि तत् एतत् चिकित्सित नाड़ीवपि युज्यते। हाँ, जो दुष्ट है व्रण या सूक्ष्म मुख वाला है या गंभीर व्रण है और जिसमें साधन बताए हैं, जो वर्तिया वगैरह बताए, तेल बताए, वह सब नाड़ी व्रण में भी प्रयोग करना चाहिए। चलिए 37 नंबर का जो श्लोक है, या मनीषा मैडम जी आप पढ़ देंगी 37 नंबर का? आदरणीय मनीषा मैडम। मनीषा मैडम कुछ काम कर रही है। वीना मैडम आप पढ़ेंगी? मनीषा मैडम आप ही पढ़ दीजिए। सर चश्मा लाना पड़ेगा, चश्मा नहीं है पास में। अच्छा फिर ठीक है, कोई और पढ़ दीजिए। कौन पढ़ेगा? सर आदित्य मैं सर आप पढ़ेंगे? हाँ जी, अच्छा राम जी आप पढ़िए। मैं पढ़ती हूँ सर, हाँ पढ़िए। पढ़ती हूँ सर मैं। हाँ सॉरी, प्रणाम सभी को। पिष्टम चच्चु फलम लेपानारिवर्हरं परम। पिष्टम चक्षु फलम लेपान लेपानाड़ि व्रणहरं परम। परम। इसका हम पढ़ेंगे 37 का। जी, चंचू के फल को पीसकर लेप करना उत्तम नाड़ी व्रण नाशक है। हाँ। चंचू फल, वक्तव्य में चंचू फल हाथी शुंडी इति वंग्यः सिद्ध फलोयम योगो ज्योतिष चंद्र सरस्वती। हाँ, चंचू का कोई फल होता है, उसको पीस कर लेप करना है, तो ये उत्तम नाड़ी व्रण का नाशक है। चंचू फल मतलब हाथी शुंडी बोलते हैं, जो वंगसेन में बोला है। सिद्ध फल भी उसको बोल सकते हैं, ऐसा योग जो ज्योतिष चंद्र सरस्वती जी ने टीका में लिखा है। आगे हम इसका ये पढ़ेंगे संस्कृत वाला 37 का। जी जी, चंचो फल पिष्ट लेपेन पर नाड़ी व्रण हृत। हाँ, जो चंचू फल जो होता है उसको पीस कर लेप करेंगे तो ये नाड़ी व्रण को दूर कर देता है। चलिए 38 नंबर का श्लोक है, आदरणीय महेंद्र सर आप पढ़ेंगे प्लीज। हाँ सर, नमस्कार जी। प्रणाम सर। कोंटा फलत्वको लवणम शैलाक्षम ब्रूकश्च पत्रम वनतापयश्च। कोंटा लवणं सलाक्षं तस्य पत्रं वनितापयश्च। स्नो गर्के दुग्धान विते से कल्पो वर्ती कृतो हन्ति अत्रेण नाड़ीम। कल्को अर्थीकृतो हन्त्यचिरेण नाड़ीम। इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं, नाड़ी व्रण नाशक वर्ती। पढ़िए। घोंटा यानी जंगली बेरी के फल और छाल, सेंधव, लाख, बुक के पत्ते, औरत का दूध, थुअर और आग के दूध में बनाया इनका कल्प बर्ती बनाकर प्रयोग करने से नाड़ी को नष्ट करता है। वक्तव्य: बूकस्य पत्र के स्थान पर पूगात फलम पाठ श्री शिवदास सिंह जी ने दिया है। साथ ही एलवणम च पत्रम पाठ देकर एलवणा यानी ज्योतिषमती अर्थ दिया है। हाँ, तो घोंटा मतलब जंगली बेरी का फल लेना है और छाल लेना है, सेंधा नमक लेना है, लाक्षा लेना है, बुक के पत्ते, स्त्री दुग्ध, थुहर और आग के दूध में बनाया हुआ कल्क बर्ती बनाकर प्रयोग करने से नाड़ी को नष्ट करता है। बुकस्य पत्र के स्थान पर पुगात फलम पाठ श्री सीदास जी ने किया है। साथ ही अलवणम पत्रम पाठ देकर अलवणा ज्योतिषमती अर्थ दिया है। इसका हम टीका पढ़ते हैं। जी सर। घोंटा फलाद स्त्री क्षीर स्नुग अर्क दुग्धयुक्त एष कल्पो वर्तीकृतो द्रागेव नाड़ी हंति इंद्र वज्रावृतम। हाँ, घोंटा फल आदि जो है, जंगली बेरी को घोंटा फल बोला है, आदि का स्त्री क्षीर, स्त्री का दूध, स्नुही का अर्क का दूध से मिक्स किया हुआ जो कल्क है उसका वर्ती बना के ये नाड़ी में लगाना है, तो हंत्य चिरेण नाड़ी, जो पुराना नाड़ी व्रण है उसको ये नष्ट कर देता है। और ये जो श्लोक लिखा है इंद्र व्रजावृत्त से ये श्लोक लिखा हुआ है। चलिए आदरणीय
सविता मैडम, आप 39-40 नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए प्लीज। हाँ जी सर, प्रणाम सभी को। प्रणाम। सामुद्र सौवर्चल सिंधु जन्म, बोलिए। सामुद्र सोवर्चल सिंधु जन्म, समुद्र सोवर्चल सिंधु जन्म सुपक्व सुपक्व घोंटा फल वेक्ष्म धूमा, फल वेश्म धूमा, आम्रात गायत्री च पल्लवाश्च, पल्लवाश्च, कटंकटेयार्वथ चेतकी च, कंकटेर्यावर्तचेतकी च, यावत् चेतकी च कल्केभ्यंगे चूर्णे वर्त्या चैतेषु शाल्यमानेषु, कल्के अभ्यंगे चूर्णे चेतेषु शील्यमानेषु, अगतिरिव नश्यति गति चपलां चपलेषु भूतिरिव, अगतिरिव नश्यति गति चपलेषु भूतिरिव। इसका हिंदी पढ़ना है, 39-40 का हिंदी। अच्छा, और भी है, ये लास्ट वाला भी है। हाँ एक मिनट। इति श्री वैद्यपति सिंह गुप्त सुन श्रीमद् वाग्भट विरचितायाम् अष्टांगरुद्र संहितायां षष्ठ उत्तर स्थाने ग्रंथि अर्बुद श्लीपद अपची नाड़ी प्रतिषेधो नाम 30ोऽध्यायः। जी, समुद्र नमक, सौवर्चल, सैंधव भली प्रकार पका, बेर का फल, वर का धुआसा, घर का धुआसा, अंबाड़ी और खैर के पत्ते, दारू हल्दी, चेतकी मीन्स हरड़, कंगुनी इति चंद्र, इनका कल्क, अभ्यंग, चूर्ण या वर्ती में बरतने से अशरण मनुष्य जैसे नष्ट हो जाता है, या जैसे चंचल पुरुषों में समृद्धि नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार वह गति नष्ट हो जाती है। वक्तव्य योग, जलकुंभिकजं पक्वं गोमूत्र गोलितं पिबेत कोद्रव भक्तांशी गलगंड प्रशांतये, तुम्बी तैल अमृताद्य तैल कांचनार गुगुल छुचुंदरी तैल निर्गुंडी तैल गुंजाद्य तैल तिलाष्टक दंती चित्रक मूलत्वक सुधार्क पयसा गुड़हा भल्लात काशी संलेपो विंध्याचीलामपि स्वर्जिका मूलक क्षार शंखचूर्ण विमिश्रितः प्रलेपो विहितस्तीक्ष्ण हंति ग्रंथ्यार्बुदादिकम्। श्लीपद में धुस्तुरादि लेप, नित्यानंद रस, सिद्धार्थकादि लेप, श्लीपद गजकेसरी और सौरेश्वर घृत। इस प्रकार विद्योतिनी टीका में उत्तर स्थान का ग्रंथि अर्बुद श्लीपद अपची नाड़ी प्रतिषेध नामक 30वां अध्याय समाप्त हुआ। जी सर। इसका मतलब है कि समुद्र नमक लेना है, सर्वर्चल, सेंधा नमक, पका भली प्रकार पका हुआ बेर का फल, घर का गृहधूम, अंबाड़ी और खैर के पत्ते, दारू हल्दी, चेतकी, इनको कल्क, अभ्यंग, चूर्ण या वर्ती से बरतने से आचरण मनुष्य जैसे नष्ट हो जाता है, वैसे ही जैसे चंचल पुरुषों की समृद्धि नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार यह गति जो है, नाड़ी की गति है, वो नष्ट हो जाती है। इसमें योग बताया कि जल कुंभिकम पक्वम गोमूत्र गौलितम विविध कोद्रव भक्तांशी गलगंड प्रशांत है, मतलब गल कुंभी का पका हुआ जो फल है, गोमूत्र में पका देना है और उसको पीना है कोद्रव के साथ में, तो गलगंड को नष्ट करता है। जैसे तुम्बी तेल, अमृताद्य तेल, कांचनार गोकुल, छुछुंदरी का तेल, निर्गुंडी तेल, गुंजाद्य तेल, तिलाष्टक। उसी तरह से दंती मूल त्वक, चित्रक मूल त्वक, सुधा मतलब कि सुधा अर्क पैसा, मतलब जो ये जो है स्नुही और अर्क का दूध गुड़ के साथ, और भल्लातक काशीस का लेप करने से शिला को भी भेदन कर देता है, मतलब पत्थर को भी भेदन कर देगा, तो ये ग्रंथि अपची को भी भेदन कर देगा। स्वर्जिका मूल, क्षार, शंख चूर्ण को मिक्स करके प्रलेप करना है,
तो तीक्ष्ण ये होता है, तो ग्रंथि अर्बुद आदि को नष्ट करता है। श्लीपद में धुस्तुर आदि लेप करना है, नित्यानंद रस और सिद्धार्थक लेप, सिद्धार्थक मतलब सरसों आदि का लेप, श्लीपद गज केसरी, स्वारेश्वर घृत का प्रयोग करना है। इस तरह से विद्योतिनी टीका में उत्तर स्थान का ग्रंथिक अर्बुद श्लीपद अपची नाड़ी प्रतिषेध नाम का 30वां अध्याय समाप्त हुआ। का टीका पढ़ना है सविता मैडम जी। हाँ जी, जी पढ़ती हूँ। हाँ, ये पढ़िए। समुद्र लवणादिक कल्के अभ्यंगे चूर्णे वर्त्या चामीषु अभिअस्यमानेषु अविद्यमान गतिरिव गति शीघ्र नश्यति चपला चपलेषु नरेषु भूति वित्त यथेति उपजाति आर्या च इति श्री मृगांक दत्तपुत्र श्रीमद् अरुण दत्त विरचितायाम् अष्टांग हृदय टीकाया सर्वांग सुंदराख्याया षष्ठ उत्तर स्थाने ग्रंथि अर्बुद श्लीपद अपची नाड़ी प्रतिषेधो नाम 30 समाप्त। हाँ, समुद्र लवण आदि लेना है, उसका कल्क लेना है और उसका अभ्यंग करना है। चूर्ण बढ़ती और जो भी अभ्यस्त से माने विद्यमान गति, जो भी इनका प्रयोग करते हैं तो जो विद्यमान गति है वह सब शीघ्र नष्ट हो जाता है। चपला चपलेशु नरेशु भूति वित्त यथेति, चपला मतलब ये बोल रहे हैं कि जो भी वो बढ़ा हुआ ग्रंथि है वो सबको नष्ट कर देता है। इसमें उपजाति नाम का आर्य वृत्ति है। और मृगांगदत्त के पुत्र श्री अरुणदत्त जी ने जो अष्टांग हृदय की टीका सर्वांग सुंदर व्याख्या लिखी है, षष्ठ उत्तर स्थान में ग्रंथि अर्बुद श्लीपद अपची नाड़ी नाम का मतलब चिकित्सा प्रतिशत चिकित्सा नाम का जो 30 अध्याय है वो समाप्त हुआ। आदरणीय महेंद्र सर जी, आप कृपया भगवान का प्रेयर कर दीजिए। हाँ सर, शुक्रवार है, महालक्ष्मी अष्टक सर। जी। नमस्ते अस्तु नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्रो गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूर्ति सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते आदि अंतरहिते देवी आदि शक्ति महेश्वरी योग ये योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते पद्मासन स्थिते देवी पर ब्रह्म स्वरूपिणी परमेश जगत माते महालक्ष्मी नमोस्तुते श्वेतांबर धरे देवी नाना अलंकार भूषते जगत स्थिते जगन्माते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मष्टकं श्रुतं ये पठेत् भक्तवान् नरे सर्वसिद्धम् आपनोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा एक काले पठेत् नित्यं महापाप विनाशनम् द्वैकालं य पठेत् नित्यं धन धान्य समन्वितम् त्रैकालं य पठेत् नित्यं महाशत्रु विनाशनम् महालक्ष्मी भी नित्यम प्रसन्ना वरदा स्वाहा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। महालक्ष्मी सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें।
जी, थैंक यू सर। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे, रात को 9 बजे मिलेंगे। सभी का धन्यवाद, प्रणाम सभी लोग को। आप लोग का दिन शुभ हो। थैंक यू।